नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 40 प्रश्न लाया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? प्यारे दोस्तों, लाल किला भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मौलिक एसिड, यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नीली ह्वेल। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स डार्विन। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे तेज जानवर कौन है? प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे तेज जानवर कौन है? तो आपका ऑप्शन है शेर, चीता, घोड़ा, कंगारू। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चीता जो है विश्व का सबसे तेज जानवर है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हाइग्रोमीटर। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्यारे दोस्तों, ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जॉन्स केपलर। यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मदर टेरेसा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि टीबी, जीबी, एमबी, केबी। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? प्यारे दोस्तों, पुस्तक का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है भारत, चीन, मिस्र, यूनान। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चीन। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैस्पियन सागर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रसायन उद्योग में किस अम्ल को तेजाब के रूप में जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, रसायन उद्योग में किस अम्ल को तेजाब के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, मनुष्य का हृदय औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? प्यारे दोस्तों, मनुष्य का हृदय जो है औसतन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 70 से 72 बार। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधों के पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एंथोलॉजी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भौतिकी। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 332 मीटर प्रति सेकेंड। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, आँख का रेटिना किसकी तरह कार्य करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैमरे में फिल्म की तरह। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्यारे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यानी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनइंस्टॉल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्यारे दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुचेता कृपलानी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है,
मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रीता फाड़िया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? प्यारे दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अप्सरा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन थी? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि INS चक्र, भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? प्यारे दोस्तों, व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका सूत्र हो जाता है CaOCl2, यानी सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की? प्यारे दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विलियम हार्वे, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2 अक्टूबर 2014, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? प्यारे दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 120 दिन, भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ग्रास नली को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अन्न नली, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 11 जुलाई, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कुओं और नलकूपों से, भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, घी और दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैरोटीन के कारण, यानी ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है? तो आपका ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, क्रायोमीटर। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बैरोमीटर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रानी का बाव किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका में, भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रैम जो है अस्थायी मेमोरी होता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि CaSO4 2H2O, भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका आज का सवाल है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? प्यारे दोस्तों, संसार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।